आरोप लगाया कि हाल में कांग्रेस पार्टी ने पूरा खुला प्लेटफॉर्म दिया पीएफआई को अपना मोर्चा खोलने के लिए। अभी फिलहाल आप कहां पर हैं? देखिए आनंद, इस वक्त मैं जयपुर में पीएफआई के दफ्तर के बाहर हूं और पीएफआई का मेरे पीछे जो दफ्तर है, जहां पर एनआईए ने रेड की थी, सुबह 3:30 बजे रेड की थी। 9 बजे एनआईए की टीम यहां से निकली थी। उसके बाद में पीएफआई ने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर ऑफिस के बाहर यहीं प्रोटेस्ट किया, जहां हम खड़े हैं। यहाँ पर पुलिस ने रोक दिया था, आगे नहीं बढ़ने दिया था, रोड जाम करने की कोशिश की थी, नाराजगी जताई थी पीएफआई ने। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आनंद, ये कार्रवाई क्यों हुई? ये इसके पीछे काफ़ी स्पेसिफिक रीज़न है। राजस्थान से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें पीएफआई के राजस्थान का अध्यक्ष हैं आसिफ, जिनको केरल के मलप्पुरम से अरेस्ट किया गया। और दूसरा, पीएफआई के साथ में एसडीपीआई। आनंद, ये देखना होगा, केवल पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, पीएफआई से जुड़े हुए कई संगठनों के खिलाफ कार्रवाई है। इसमें एसडीपीआई पॉलिटिकल विंग है, जिसको ढाल बनाकर पीएफआई काम करती है। उस पॉलिटिकल विंग का राजस्थान का सचिव है सादिक, जिसको 12 से अरेस्ट किया गया। और कोटा के सांगोद के अंदर पीएफआई का राजस्थान का अध्यक्ष है, उसके घर पर छापेमारी की। तो रेड काफी बड़ी थी, पूरे देश भर में एक साथ एक ही रेड की गई है। और इससे पहले जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक ऐसे दस्तावेज मिले जिसमें देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए दस्तावेज थे, टेरर फंडिंग से जुड़े हुए दस्तावेज थे। और एक बात, आप कोटा की जिक्र कर रहे थे, कोटा की तस्वीरें आपको ध्यान होगा कि तकरीबन 1 साल पहले कोटा के अंदर एक पीएफआई का बड़ी रैली हुई थी और उसको आरएसएस की तर्ज पर यह कहा गया कि हम खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आरोप जिस तरीके से बिहार मॉड्यूल सामने आया, उससे पता लग रहा था कि किस तरीके से पीएफआई किस तरीके की तैयारियां कर रहा था और क्या किस तरीके से हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। और कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले और काफ़ी वेरिफिकेशन के बाद में ये कोई अचानक कार्रवाई नहीं की गई है जिसके आधार पर माना जाए कि एक्स इन्वॉल्व है। दूसरी बात है, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया वो तमाम वो लोग हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, पीएफआई के चलाने वाले लोग हैं। और आने वाले आप देखिए कि 3 से 4 दिन में बड़ा खुलासा होने वाला और पीएफआई पे एक्शन अभी कुछ दिन और चलेगा। ये एक्शन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन है भवानी, और इसको समझने की आवश्यकता है। इसके बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि पीएफआई एकमात्र संगठन नहीं, इससे जुड़े कई सारे संगठन हैं जो देश में ही नहीं विदेश में भी ऑपरेट कर रहे हैं। अब पीएफआई पर आरोपों की लंबी फेहरिस्त है जो पिछले 12 सालों में बढ़ती चली गई है। 2009 में केरला हाईकोर्ट में भी इन पर आरोप लगे थे। उस वक्त के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने तो बहुत गहरे आरोप लगाए थे उस वक्त की केरल सरकार ने। अब आपको बता दें कि पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी कनेक्शन से लेकर हत्या तक के आरोप है, बहुत ही गहरे आरोप हैं। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि हत्या के 27 मामलों में पीएफआई का सीधा कनेक्शन है। पीएफआई से जुड़े लोगों पर आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप है। प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काटने तक का भी आरोप है, जहां पर पीएफआई के मेंबर्स को सजा मिली। यही नहीं, 2010 में अगर बात करें तो पीएफआई पर सिमी से कनेक्शन के भी आरोप लगे हैं, क्योंकि इस संगठन से जुड़े लोग, बहुत से लोग सिमी के भी सदस्य रहे। बताया जाता है कि इनके फाउंडिंग मेंबर सिमी के मेंबर्स थे। सिमी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फिर इंडियन मुजाहिदीन का स्वरूप लिया, और उसके बाद फिर इंडियन मुजाहिदीन के बैन होने के बाद रियाज और यासीन भटकल की इन 2 भाइयों की टेरर से जुड़े गतिविधियों के सामने आने के बाद पीएफआई 6 अलग गुटों में बटा और 2007 में फिर से पीएफआई बना। अब 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि पीएफआई सिमी यानी प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही एक नया स्वरूप है और इसके काम करने के तरीके भी एक जैसे ही हैं। सबसे बड़ी बात, विवेक भी हमारे साथ हैं। विवेक, कि इसने जब अपना स्वरूप बदला, विवेक के पास जाएंगे, पीएफआई ने अपना स्वरूप कैसे बदला? पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, फिर इंडियन मुजाहिदीन और फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो उसने मुजाहिदीन और इस्लामिस्ट बेंट को ही अपने नाम से हटा लिया, अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। बुधवार आधी रात से एनआईए ने रेड की कार्रवाई शुरू कर दी थी। रात के 12 बजे से यह कार्रवाई शुरू हुई। रेड की कार्रवाई के पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाई लेवल मीटिंग की थी। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, बताइए आप इस वक्त कहां पर हैं? विवेक, आप इस वक्त कहां पर हैं? क्या हो रहा है आपके साथ? विवेक
विवेक के पास ये तस्वीरें हैं, ये हलचल है। विवेक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। जी विवेक बोलिए। जानकारी आप दे सके तो। सर कितने लोगों को डिटेन किया गया किसी को ऐसा जानकारी के लिए अगर बता सके। तो आनंद देखिए, जिस तरीके से ये नवी मुंबई में छापेमारी हुई है, बाकायदा मैं अपने कैमरे से बोलूंगा कुछ दस्तावेज यहाँ पर सील किए गए हैं और जो नवी मुंबई का दफ्तर था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वहां पर ये छापेमारी करने के बाद ये जो सील किए गए हैं उससे अब यहाँ पर एनआईए और ईडी की टीम अब यहाँ पे लेके जा रही है और पूरे दफ्तर को यहाँ पे सील कर दिया गया है। कुछ दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिले हैं आनंद, और उससे सील करने के बाद बाकायदा अब यहाँ पर ईडी की टीम और जो आईटी की टीम है वो यहाँ से अब निकल रही है। साफ तौर पर लोकल पुलिस, जो नवी मुंबई लोकल पुलिस थी, उनकी भी सहायता ली गई थी। 2 गाड़ियां आई हैं, कुछ लोग से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को साफ तौर पर कहना है कि बड़ी रेड है और उस रेड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी गाड़ी है वहां पर भी हम देखेंगे कुछ लोगों को हिरासत में लेके गया गया है। देखिए जिस तरीके से चेहरा ढके हुए हैं, ये कुछ लोग हैं जिन्हें हिरासत में लेके एनआईए और ईडी की टीम ले जा रही है। तो साफ तौर पर ये बड़ी रेड है और बड़ी रेड करने के बाद अगर मैं आपको दफ्तर दिखाऊं जहां पर ये पूरी रेड चल रही थी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नवी मुंबई का ये जो हेडक्वार्टर है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये पूरी छापेमारी की जा रही थी और यहाँ से अब एनआईए और ईडी की टीम ने 3 से 4 लोगों को हिरासत में लेकर यहाँ से वो निकले हैं। लोकल पुलिस भी यहाँ से लेकर निकली है। अंदर कोई टीम है क्या अभी? अंदर कोई टीम है? किसी को हिरासत में नहीं लिया है, किसी को जो आप बोले 3-4 लोग किसी को लेके नहीं गए। 1 लोग अंदर थे, वो अंदर ही है। कोई अभी अंदर कौन कौन है? 1 ही लोग अंदर है जिनको सेक्रेटरी है वहीं पे। तो पुलिस अभी अंदर है कि गई है अभी? पुलिस तो दिख नहीं रही अंदर। तो अंदर से कोई बात करने को रहेगा यहाँ पर हमसे? नहीं, लॉक है। हाँ? अंदर ये पुलिस यहाँ से चली गई कि है अभी भी? नहीं गए सब लोग। हाँ? सब लोग गए। पुलिस के यहाँ से कुछ सामान लेके गई थी। बाहर आ रहे हैं। आगे देखिए, अगर मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा रमेश, 30 रुपए ये पूरी जो छापेमारी हुई है और अंदर की तस्वीर में दिखाऊं कि किस तरीके से जो लोग हैं, एक मिनट, जो 2 फ्लोर है, ऊपर का फ्लोर है और जो नीचे का फ्लोर है, यहाँ पर ये जो पूरी टीम एनआईए और एनआईए और ईडी की टीम आई थी, यहाँ पर उन्होंने दस्तावेज को सील किया है और दस्तावेज को सील करने के बाद इसी दफ्तर से वो बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद यहाँ से कुछ लोग को हिरासत में लेने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ से सीज करने के बाद वो सीधे यहाँ से निकल चुके हैं। और जिस तरीके से अपने कैमरामैन को बोलूंगा, यहाँ पे जो छोटी सी अलमारी है वहाँ को वो आपको फुटेज दिखाने की कोशिश करेगी किस तरीके नहीं किस तरीके से जो है जांच की गई है। एनआईए की टीम आई थी और साथ ही साथ ईडी की टीम आई थी। पूरा दफ्तर अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं अपने कैमरा रमेश से बोलूंगा, पूरा दफ्तर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर टीम ने जांच की और जांच करने के बाद लोगों को यहाँ पे हिरासत में लेके गए। पूरी एक जगह पर एक जगह पर ये छापेमारी की गई थी पूरी जगह से। यहाँ पर पूरी तरह उन्होंने रेड किया है। रेड करने के बाद बाकायदा जो भी सामान उन्हें मिले हैं वहाँ पर उन्हें बाकायदा यहाँ पे जो सीज कर लिए हैं। साफ तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, जो भी ईडी को लगा कि यहाँ से जो संदिग्ध सामान है और संदिग्ध चीजें हैं वो सब जब्त करनी चाहिए, यहाँ से जब्त करके वो पूजा से ले चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरे को यहाँ पे आके बोलूँ तो जिस तरीके से बाकी के जो एरिया है, जो यहाँ पे अलमारी है, सब तरीके के उन्होंने एक चीज को उन्होंने छानबीन की है और छानबीन करने के बाद जो भी उन्हें कुछ लगा कि संदिग्ध चीज है उसे वहाँ पर हिरासत में लिया गया। सर आप ये दफ्तर में ये आपका दफ्तर है? नहीं, हमारा दफ्तर नहीं है, बाहर चलिए। लेकिन आप यहाँ पे पीएफआई में क्या करते हैं? नहीं, दोस्त है मेरा, अभी आपको तो बताया था ना थोड़ी देर पहले। ओके, तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ ईडी की टीम अंदर मौजूद थी और एनआईए की टीम भी मौजूद थी। हमने आपको पूरा दफ्तर दिखाया किस तरीके से। ऊपर भी एक छोटा सा कमरा टाइप का बना हुआ है, वहाँ पर भी ईडी ने छापेमारी की थी और छापेमारी करने के बाद अब ईडी ने यहाँ से कुछ दस्तावेज और कुछ डॉक्यूमेंट हैं उसे यहाँ से सील जो व्यक्ति आपके साथ खड़े थे जिन्होंने गेट खोला, वो क्या पीएफआई के सेक्रेटरी हैं? वो पीएफआई के मेंबर हैं? उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए विवेक। जिस व्यक्ति ने अभी आपको कहा कि जो अंदर थे वो आपके दोस्त हैं, वो क्या पीएफआई के मेंबर हैं? उनसे पूछिए कि यहाँ कितने मेंबर्स हैं कुल मिलाकर। काफी देर तक उन्होंने छापेमारी की। छापेमारी करने के बाद अब इसको यहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में भी लेके गई है पुलिस और जो दस्तावेज थे उन्हें बाकायदा आपने देखा किस तरीके से सील करने के बाद, सारे दस्तावेज को सील करने के बाद वो एनआईए जो मुंबई का ऑफिस है वहाँ गए हैं। जी विवेक, आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगता है कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, फिर से आपसे लाइव आने की कोशिश करेंगे। तो